है इसको आपको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ आपको ऑप्शन ही ऑप्शन से इस प्रश्न का आंसर देना है। कैसे दोगे, ध्यान से समझना, जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन्हें बस आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ ऑप्शन ही ऑप्शन से इस प्रश्न का आंसर देना है। और ये जो प्रश्न है ये भी आपका लेटेस्ट एंड यहाँ पर आरआरबी ने 2024 में ही पूछा है, और इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था वो भी आपका 2024 में ही पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर कैसे देना है। यहाँ पर बोला गया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, जिसका विकर्ण 7√2 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज की संगत ऊंचाई एक वर्ग की भुजा की लंबाई के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। यहाँ पर जब आप इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठे ना, तो यहाँ पर त्रिभुज के साथ एक वर्ग जुड़ा हुआ है, फिर उसके बाद फिर एक और वर्ग जुड़ा हुआ है, यानी कि यहाँ पर 3-3 आकृति आपको बनानी पड़ेंगी, और जब जाके इतना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, जब जाके ये प्रश्न सॉल्व होगा। हमने बोला आपको पूरे प्रश्न को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना पढ़ लो। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई, क्या बोला है, आधार की लंबाई एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का जो विकर्ण दिया गया है वो कितना दिया हुआ है, 7√2। कितना दिया हुआ है, 7√2। हमेशा याद रखना, कोई भी त्रिभुज का आपसे यदि यहाँ पर आधार बोल दिया जाए या ऊंचाई बोल दी जाए, आधार बोल दिया जाए या ऊंचाई बोल दी जाए, और किसी भी वर्ग का यदि आपको विकर्ण दे दिया जाए, तो यह समझ लीजिए रूट के अंदर जो संख्या है उसे हटा दीजिए। यहाँ पर कितना बचा है आपका, 7 बचा है। 7 से डिवाइड करके देख लो, जो भी आपका आंसर होगा भाई 100% डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए हमने बोला 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पर 12 बच जाएगा, ये संख्या अभी 7 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये आपका कभी भी आंसर हो नहीं सकता। हमने बोला यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 7 दूनी 14, यहाँ पर बचा आपका 4, और 42 आपका 7 के पाड़े में आता है, तो ये संख्या आपकी पूरी 7 से डिवाइड हो जाएगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 7 के पाड़े में कभी भी 130 आएगा नहीं, ये कटेगा नहीं, तो 7 से, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। यहाँ पर बोला 7 दूनी 14 और 16 कभी भी 7 के पाड़े में आता नहीं है, तो ये भी आपका आंसर होगा नहीं। अच्छा, ये समझ आया होगा। कभी भी इस प्रकार की कंडीशन आपको बन जाए, यहाँ पर आधार बोला गया था, यदि यहाँ पर ऊंचाई भी बोल दी जाती ना, ऊंचाई ध्यान से समझ लीजिए, आधार बोला गया है, यदि यहाँ पर ऊंचाई बोल दी जाती और एक वर्ग का विकर्ण दे दिया जाता, तो वहाँ पर सिर्फ विकर्ण को देख लो, विकर्ण कितना दिया हुआ है, रूट को छोड़ दो, बाकी की जो अभाज्य संख्या होगी उससे डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अच्छा, ये समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सी ट्रिक लगानी है उसे देखते हैं।